गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप जो है इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यह मान के चलिए कि आज के बाद कभी आपका जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां से, तो यहाँ से क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में देखा जाता है। और साथियों एनसीईआरटी का जो मैं लाइन लिया हूँ साथियों, जो हूबहू एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और अन्य जो है किताबें जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी जो है, तो आपको जो है देखते हैं कि कन्फ्यूजन होता है और जो है कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो यह जो है साथियों एनसीईआरटी की लाइन है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा और आप जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है कह रहा है कि हिजरी सन का प्रारंभ, तो हिजरी सन का जब भी प्रारंभ आपसे साथियों पूछता है कि हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, वह जो है 600 जो है 22 ईस्वी, आप याद रखिएगा, एकदम 100% सही है। ठीक है, और साथियों क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, इसको इग्नोर मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ पूरा देखिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि एक मज़ेदार कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। यहाँ पे महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर आक्रमण का अगर पूछेगा, ठीक है, कि महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे, तो जब भी साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे 1025 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगर साथियों आपसे जो है तराइन का प्रथम युद्ध अगर पूछता है, ठीक है, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वह साथियों याद रखिएगा आप जो है 1191 ईस्वी। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, तराइन का यहाँ प्रथम युद्ध पूछा था और तराइन का यहाँ द्वितीय युद्ध पूछा है, तो तराइन का जब भी साथियों यहाँ पे प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध की बात अगर करता है तो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी याद रखिएगा, और तराइन का दूसरा युद्ध पूछेगा तो साथियों याद रखिएगा आपका वह साथियों हो जाएगा आपका कौन सा, 1192 ईस्वी। ठीक है, एक साल बाद हुआ था। चलिए साथियों यहाँ पे मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बारे में अगर एग्जाम में पूछता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का द्वारा मुगल वंश की स्थापना के बारे में अगर पूछता है साथियों यहाँ पे, तो वह याद रखिएगा आपका जो सही हो जाएगा वह आपका सही हो जाएगा 1206 ईस्वी। ठीक है, करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इल्तुतमिश का राज्यारोहण के बारे में अगर पूछ लेता है कि इल्तुतमिश का राज्यारोहण कब हुआ था, तो वह याद रखिएगा साथियों 1210 ईस्वी। ठीक है, अगर यहाँ पे साथियों चलते हैं आगे, ठीक है, अगर पूछता है आपका कि इल्तुतमिश की मृत्यु, ठीक है, रजिया का राज्यारोहण, ठीक है, कब किया गया था, साथियों अगर आपसे पूछता है इल्तुतमिश का राज्यारोहण के बारे में, ठीक है, तो इल्तुतमिश का राज्यारोहण कब हुआ था, तो आप साथियों याद रखिएगा 1210 ईस्वी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है साथियों यहाँ पे अगर पूछ लेता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु, रजिया का राज्यारोहण, ठीक है, इन दोनों के बारे में अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा साथियों वह सही हो जाएगा आपका कौन सा, 1236 ईस्वी। अगर आपसे पूछता है खिलजी वंश की स्थापना कब किया गया था, ठीक है, तो खिलजी वंश की स्थापना के बारे में अगर पूछेगा तो ध्यान रखिए वह हो जाएगा 1290 ईस्वी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण के बारे में अगर पूछता है तो वह सही हो जाएगा आपका 1296 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आप साथियों, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि आपका अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण के बारे में तो पढ़ लिया आपने, अब पूछा जाता है तुगलक वंश की स्थापना। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह सही हो जाएगा आपका कौन सा साथियों, तो वह सही हो जाएगा 1320 ईस्वी। ठीक है, अगर मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण अगर पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वह सही हो जाएगा आपका कौन सा, 1325 ईस्वी। अगर तैमूर का भारत पर आक्रमण के बारे में पूछता है कि तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, तो वो किया गया था 1398 ईस्वी। अगर लोदी वंश की स्थापना के बारे में पूछता है कि लोदी वंश की स्थापना कब किया गया था, तो वह किया गया था 1451 ईस्वी की। अगर पानीपत का साथी यहाँ पे प्रथम युद्ध की बात अगर करता है, ठीक है, वह यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में भी अगर पूछता है तो 1526 ईस्वी ही है। ठीक है, दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों चलते हैं, तो पूछा है आपका खानवा का युद्ध, तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, कब लड़ा गया खानवा का युद्ध, तो याद रखिएगा साथियों वह लड़ा गया था आपका कब, तो वह लड़ा गया था आपका 1527 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर की मृत्यु के बारे में और हुमायूं का राज्यारोहण के बारे में अगर एग्जाम में पूछता है तो वह सही हो जाएगा आपका कब, 1530 ईस्वी। क्या सही हो जाएगा आपका, 1530
1530 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा वह सही हो जाएगा आपका 1530 ईस्वी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि चौसा का युद्ध कब जो है हुआ था, तो चौसा का युद्ध बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह साथियों आपका सही हो जाएगा कौन सा, 1539 ईस्वी। अगर साथियों यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि शेर शाह सूरी जो है सुल्तान कब बना भारत का, तो ध्यान रखिए साथियों 1540 ईस्वी। अगर पूछता है कि हुमायूं की मृत्यु और साथियों अकबर का राज्यारोहण और पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो यहाँ देखिए हुमायूं की मृत्यु और अकबर का राज्यारोहण और पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में अगर पूछता है तो वह सही हो जाएगा आपका कौन सा साथियों, तो ध्यान रखिएगा 1556 ईस्वी जो है, यह याद रखिएगा यही ऑप्शन जो है सही होता है। अगर 1556 की जगह कुछ और देता है तो इसका मतलब क्या है, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो सन में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सन में जो है कन्फ्यूज हुआ करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कन्फ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम में साथियों बार बार देखने को मिलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध जब भी आपसे पूछता है हल्दी घाटी का युद्ध, तो ध्यान रखिएगा वह लड़ा गया था आपका साथियों, वह लड़ा गया था आपका 1576 ईस्वी में। ठीक है, अगर अकबर की मृत्यु के बारे में और जहांगीर का राज्यारोहण के बारे में अगर दोनों क्वेश्चन पूछता है तो 1500 जो है आपका 5 ईस्वी सही हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां का राज्यारोहण अगर पूछता है तो वह हो जाएगा आपका 1628 ईस्वी। औरंगजेब का अगर राज्यारोहण के बारे में पूछता है तो 1558 ईस्वी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे साथियों आपसे पूछा जाता है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वह साथियों हुआ था आपका कब, 1674 ईस्वी में। ठीक है, अगर औरंगजेब की मृत्यु के बारे में अगर पूछता है साथियों, अगर साथियों आपसे पूछ लेता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, तो वह याद रखिएगा आप जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो नादिर शाह का आक्रमण जब हुआ था साथियों वह हुआ था आपका 1739 ईस्वी। ठीक है, अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में अगर पूछता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो वह लड़ा गया था 1761 ईस्वी को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। साथियों यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब जय बार आप मन करे आप वीडियो को देखिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।